ओम शांति। आज की 4 सितंबर 2025 की साकार मुरली से है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर, प्यार बाप का ही वर्षा देते हैं। संगम युग पर तुम्हें प्यार का सागर परमात्मा हमें प्यार का ही वर्षा देते हैं। जो पिता के पास होता है वही बच्चों को देते हैं। तो संगम युग पर परमात्मा हमें वही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो, है ना। तो बाबा क्या है? सुख का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर। तो बाबा हम सब बच्चों को भी वही वर्षा देते हैं। और फिर बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न किया, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, है ना। तो ये मूढ़ी होना, किसी बात पे बिगड़ना और उल्टा कर्म करना, ये सब क्या है? आसुरी गुण। तभी कलयुग में है, तभी रावण राज्य में है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। तो बाबा तो हमें क्या करना? प्यार करना सिखाते हैं। तो प्यार का ही रास्ता बाबा कहते हैं कि बाप तुम्हें बतलाते हैं और श्रीमत देते हैं कि बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को दुख नहीं दो। तो दैवीय गुण है प्रेम करना, प्यार करना, किसी को दुख नहीं देना। तो ये हमें भी इसी मत पर चलने के लिए बाबा प्रेरणा देते हैं। तो अपने कर्मेंद्रियों से भी कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। आँख, नाक, कान, जो भी है कर्मेंद्रियाँ, उनसे भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो कि किसी को दुख पहुँचे। यहाँ तक कि अपने थॉट्स में भी किसी को अगर गलत सोचते, गलत दुख देते हैं तो उस तक वो पहुँचता है, तो है ना। तो वो तीर लगता है, दुख का तीर लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी किसी को अपने कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि संस्कार से किसी को भी दुख ना दो। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब तो कुछ श्रीमत कहती है, उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। तो बाप का डायरेक्शन मिला है कि सभी को मैसेज पहुंचाओ, सभी को परमात्मा का परिचय दो, आत्मा का परिचय, उसके सत्य स्वरूप में पहुंचाओ। तो बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों यह मैसेज देना है। फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। तो बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप में टिक कर अपने सत्य पिता को याद करो। और कोई भी कर्मेंद्रियों से, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है ना। तो कोई भी कर्म पहले थॉट्स में होता है और फिर वाचा में आता है और फिर कर्मणा में आता है। तो इसलिए मनसा में ही ऐसा कोई विचार ना आए, बुरा कर्म ना आए। वो कब होगा? जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे, अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे। क्योंकि आत्मा के तो मूल गुण है ही सुख, शांति, आनंद, प्यार, है ना। तो जब अपने मूल गुण में रहेंगे तो फिर कोई भी आसुरी गुण आ ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। यानी अपने आत्मिक स्मृति में जब भूल जाते हैं, जब अपने देह भान में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तब फिर विकार आता है। तो फिर किसी को भी दुख देते हैं। अभी तुमको राइट समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है, गुस्सा करें,
अब बुद्धि तो मिली है ना, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, है ना। जो दिल में आता है, मन में आता है कि हम गुस्सा करें, गुस्से को एक शस्त्र समझते हैं, एक शक्तिशाली शस्त्र समझते हैं कि जो काम शांति से प्यार से नहीं किया जा सकता तो गुस्से से करवाया जा सकता है, ऐसा समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए ना, तो बुद्धि सत्य सही निर्णय कब देगी, कि जब उसमें आत्मिक स्मृति होगी, है ना, परमात्मा के सानिध्य में होगी, तब वो राइट रॉन्ग की समझ देगी। तो दिल में संकल्प आता है गुस्सा करें, अब बुद्धि तो मिली है ना, तो अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर कोई भी काम करेंगे तो फिर वो पाप बनेगा, फिर उसकी भोगना होगी, सजा मिलेगी। तो बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी, है ना। तो कई बच्चे ऐसे करते हैं कि अभी हुआ तो फिर नहीं करेंगे, ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन वो फिर ख़त्म ही नहीं होता, वो फिर आता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर करते रहने से आदत पड़ जाएगी, तो बाद में फिर होगा, फिर कह देंगे कि अभी हो गया फिर नहीं करेंगे, तो वो उसे वहीं पर ठीक करना है। तो मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं कि पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया यह बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं ना कि गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। तो पापा कहते हैं कि जब मरने का समय होता है, जब इस बॉडी को, शरीर को छोड़ने का टाइम होता है, तो उन्हें कहते हैं कि बॉडी फादर, गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं ये गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो नहीं जानते कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो जिसने पूरे अपने शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस में, अपने रोल में परमात्मा को नहीं पहचाना, परमात्मा को याद नहीं किया, तो फिर लास्ट टाइम में जब शरीर छोड़ने का टाइम आएगा तो उसे कहेंगे कि गॉड फादर को याद करो, तो क्या वो गॉड फादर को याद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे स्मृति ही नहीं है, उसे परिचय ही नहीं है परमात्मा को कैसे याद करना है और कैसे परमात्मा का क्या परिचय है। जब वो ये नहीं पता होगा तो वो कैसे याद करेगा। तो बाबा कहते कहाँ जाएंगे? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। ऐसा सोचते हैं कि शरीर छोड़ा तो गॉड फादर के पास चले जाएंगे, लेकिन याद नहीं किया तो कैसे जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़ तो फिर दूसरे शरीर में जाना होता है हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, लेकिन गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए, तब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं। तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो, सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है, तो आत्मा ही आत्मा को कहती है, तो जो समझ देते बाप को याद करो, है ना। तो आत्मा से ही परमात्मा को याद किया जा सकता है, उस कॉन्शियसनेस से। तो यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे या बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं, बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज तवारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। अच्छे या बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं, ऐसे समझते हैं कि हम जो कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं तो इसका फल ईश्वर देते हैं, ईश्वर नहीं देते हैं। तो इसके लिए बुरा कर्म जो भी करते हैं तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। तो एक्चुअली तो कॉन्शियसनेस में आत्मा अपने आप को स्वयं ही सजा देती है पछतावा करके, तो सजा धर्मराज द्वारा, इसे ही कहा जाता है धर्मराज द्वारा सजा देंगे, तो इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तो तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, है ना। कर्म यानी कर्म, और जिसका कोई हिसाब किताब
नहीं, श्रेष्ठ कर्म, और अकर्म होते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, और विकर्म यानी से विकारों रूपी कर्म की गति को समझते हैं। जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ, तो जितना जितना याद में रहते हैं तो फिर अकर्म रहते हैं। तो याद में रहकर जो कर्म करते हैं वह अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। रावण राज्य में आसुरी मत से जो काम करते हैं तो वो बुरे कर्म ही होते हैं। तो रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, तो हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार। तो इस स्थूल दुनिया में पुलिस को ही समझा जाता है कि वो किसी को भी गलत कर्म करने पर सज़ा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुलिस में जो नौकरी करते हैं उन्हें भी यही समझाया जाता है कि पहले प्यार से समझाओ, कि कोई भी गलत काम करता है तो उसे पहले प्यार से समझाओ, और अगर फिर भी ना माने तो फिर उसे बाद में मार से समझाते हैं। तो प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होता है। तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तो यहाँ पर रूहानी पढ़ाई में भी ऐसा ही है कि बाबा कहते हैं कि प्यार से योग बल से समझाते हैं कि परमात्मा को याद करो, तो फिर वो ईश्वर को याद करते हैं, यानी प्यार की ताकत से कोई भी समझ जाने से समझेंगे। तो यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। तो हम ही ईश्वर प्यार का सागर है, हम उनके बच्चे हों, उनसे वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि स्वर्ग में बहुत प्यार होता है, तो वहाँ पर नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष ये पता ही नहीं होता कि वो क्या होते हैं। तो सिर्फ प्यार ही होता है हर एक आत्मा का, आत्मा से अपने, क्योंकि अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अपने हायर स्टेज पर रहती है आत्मा, तो प्यार में ही होता है सब कुछ। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे, है ना। तो ये हिसाब किताब है बॉडी कॉन्शियसनेस में, अगर जैसा करेंगे वैसा ही मिलेंगे। यहाँ तक कि कोई थॉट भी अगर लेता है तो उसका रिटर्न उसको मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। अगर मनसा में अगर कुछ गलत कर्म आया, कुछ गलत थॉट आया, तो वो शक्ल से भी वैसा ही पता लग जाता है कि कोई चाहे वाणी में कितना भी मीठा हो, लेकिन अगर मनसा में उसके कड़वाहट है तो वो शक्ल पर दिखाई देता है। तो कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जब अगर मनसा में आया, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मेंद्रियों में आ जाता है, कर्म कर देते हैं वैसा, तो बाबा कहते हैं फिर रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। तो वह महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई असुरी गुण तो नहीं है। तो ये अपनी ही चेकिंग करनी है कि हम क्या, ज्ञान तो बहुत टाइम हो गया लेते हुए लेकिन क्या हम संपूर्ण निर्विकारी बने, जैसा बाबा हमसे आस रखते हैं। हमारे में कोई असुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, है ना। तो ये अपने आप से अपनी चेकिंग करनी है, अपने आप से पूछना है।
मूडी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। तो यह ड्रामा में नोट है कि जिन्होंने कल पहले भी ज्ञान लिया है वह ज़रूर आकर लेंगे, क्योंकि ऐसा ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में नोट है। तो पुरुषार्थ भी कराया जाता है और फिर बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो ज़रूर करेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ड्रामा में नोंद है तो यही सोच कर छोड़ दो कि ड्रामा में नोंद होगा तो हो जाएगा, है ना। तो पुरुषार्थ तो करना है। बाबा कहते हैं अगर फिर अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। अगर ऐसा कोई सोचता है कि ड्रामा में होगा तो ज़रूर करेंगे, तो फिर वो उनकी जैसे तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। तो ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आई ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने ही तो बाबा कहते हैं कि अपनी चाल चलन को भी देखो और कि कभी क्रिमिनल आए ना हो, है ना। बैच को देखो, यानी अपना जो टारगेट है वो अचीव करना है तो उसको बार बार देखते रहेंगे तो याद रहेगी। और फिर अपना चाल चलन भी देखो, अपनी चेकिंग करो कि कभी भी क्रिमिनल आए ना हो, है ना। तो अपनी चेकिंग एंड मेकिंग। तो मुख से कोई इविल बात ना निकले, इविल बोलने वाले ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं तो इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है, यह तो सबको बोलो। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है, संस्कार आत्मा ले जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि विक्रम विनाश करो। परमात्मा की याद में जितना रहेंगे, जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो उतने विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, संस्कार आत्मा ले जाती है। तो यहीं से दैवी गुण भर कर आत्मा सतयुग में जाती है। तो सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो सन्यासी होते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, तो वो फिर सन्यास धर्म में ही आएगा। तो झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। तो इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे। यह सृष्टि चक्कर है, यहाँ पर अपने अपने समय पर हर एक आत्मा को इस सृष्टि चक्कर पर अपना पार्ट निभाने के लिए आना होता है। बाबा कहते हैं कि यहाँ इकट्ठे थोड़े ही आएंगे फिर नंबर 1 ड्रामा में कोई बगैर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएंगे, है ना। तो जहाँ स्थूल ड्रामा होता है तो वहाँ पर भी अपने अपने टाइम पर जिसका जो रोल है वो एक्ट करने के लिए आते हैं। तो यह भी बेहद का स्टेज है, तो सृष्टि चक्कर है। तो यहाँ पर ड्रामा में यहाँ पर भी अपने अपने समय पर हर एक्टर को आना होता है। अंदर बैठे रहते हैं, जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि जब अंदर बैठे रहते हैं स्टेज के पीछे, और जब समय होता है तो फिर स्टेज पर आते हैं पार्ट निभाने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आत्माएं परमधाम अपने सत्य घर में रहती हैं, और जब इस सृष्टि चक्कर में जब उनका पार्ट होता है तो पार्ट निभाने के लिए स्टेज पर आती है। तो वह है हद का नाटक और यह है बेहद का नाटक। तो बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना होता है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबर बार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। तो सतयुग में तो एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, है ना। तो एक ही धर्म होता है। तो बाबा कहते हैं कि नंबर बार आते हैं। तो यहाँ पर फिर बाद में धीरे धीरे सभी धर्म वाले होते हैं, पहले आ ना सके। तो कलयुग में अभी सारे ही धर्म, इतने सारे धर्म हैं
तो सभी सृष्टि चक्र पर अपना पार्ट बजा रहे हैं, यानी अपने पार्ट रोल में है। तो पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। तो परमात्मा ही कहते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि रूप के झाड़ का मैं ही बीज हूँ। बीज में झाड़ समाया होता है, जैसे एक छोटा सा बीज होता है, एक आम का पेड़ है या आम का बीज है या सेब का बीज है, तो उसमें पूरा एक झाड़ समाया हुआ है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि मुझ में ही मैं ही बीज हूँ, मुझ में ही सारा झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बीज में तो पूरा झाड़ समाया होता है, लेकिन यहाँ पर बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है, जो संगम युग पर आकर बाबा फिर हम बच्चों को, हम आत्माओं को समझाते हैं। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, तो झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे, पत्ते भी निकलेंगे, यानी जो नंबर जैसे जैसे जो जो धर्म आएगा तो उसका धर्म संस्थापक पहले आएगा, फिर उसके फॉलोअर्स बाद में आएंगे, तो यानी झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। तो इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए उनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। तो कल्प वृक्ष को उल्टा कहा जाता है, वो इसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्ते टहनियाँ वो सब नीचे हैं, यानी उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है, तो तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तो बाबा अपने बच्चों को कितना उत्साह में लाते हैं कि अभी तुम पवित्र बनकर जा रहे हो, तुम श्रीमत पर चलकर योग बल से सारे विश्व जिससे कि पवित्र हो जाती है तुम्हारे योग बल से, और फिर तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तो तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है, आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं, 84 का चक्कर तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। तो जो मिसल बाबा कई बार मुरलियों में बताते हैं कि जो मिसल धीरे धीरे ये टाइम चलता रहता है, 84 का चक्कर चलता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, तो ये अनादि बना हुआ ड्रामा है। एक भी सेकंड नहीं ठहरती, चलता रहता है, सेकंड बाय सेकंड। जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसा जैसा हो रहा है हर कल्प ऐसा ही होता है, फिर होगा। तो हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं, यह तो आत्मा का नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे यहाँ पर स्थूल दुनिया में जो ड्रामा होता है उसमें एक्टर्स 2-4 घंटे ही पार्ट बजाते हैं, लेकिन यहाँ तो आत्मा नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं इस रूल कॉन्शियसनेस में आकर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख जब आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की, अपने वास्तविक स्वरूप की जब समझ आती है, तो उसे समझ आता है कि ये मेरा रोल है, ये मेरा बॉडी ही मुझे मिली हुई है 5 तत्वों की, और यहाँ पर मुझे सिर्फ ड्रामानुसार रोल अदा करना है। तो फिर वो कितना अतीन्द्रिय सुख अभिसंगम का ही गाया हुआ है, क्योंकि यह स्मृति तो सतयुग में भी नहीं हो गई, है ना। आत्मिक स्मृति में तो रहती है आत्मा अपने हायर स्टेज पर, लेकिन ये नहीं पता होगा कि यह अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव है वो संगम का ही गाया हुआ है। परमात्मा साथ है और परमात्मा के सानिध्य में आत्मा अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख का अनुभव करती है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए
हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। वो कितनी खुशी की बात है कि परमात्मा आकर, जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, वो आते हैं, फिर हमें 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देकर जाते हैं जहाँ हम सदा सुखी बनते हैं। तो कितनी खुशी की बात है। तो जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में प्रवेशता हो जाती है ना। तो ये ऐसा ही है जैसे कि दो हाथ से ताली बजती है, तो ना, एक को गुस्सा आया तो दूसरे को भी आ जाता है, तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। वहाँ ऐसे नहीं होता। कहाँ? सतयुग में। तो यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है कि कोई भी क्रोध भी करे तो भी तुम उन पर फूल चढ़ाओ, यानी उन्हें क्रोध, वो अपने रोल में कर रहा है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, इसलिए अपना रोल अच्छे से निभा रहा है और इसलिए क्रोध कर रहा है। लेकिन अपने आत्मिक स्मृति में रहकर, अपने साक्षी दृष्टा बनकर अपने भी रोल को और उसके भी रोल को देखना है। उसके पीछे जो आत्मा है उसकी स्मृति कभी नहीं भूलनी कि वह भी आत्मा है और अपना रोल प्ले कर रहा है। तो प्यार से समझाओ, यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। तो क्रोध, बाबा ने कहा, जब सबसे जास्ती विक्रम है, तो बाबा कहते हैं कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बाबा समझाने दे रहे हैं कि जो सिखला रहे हैं, जो दूसरों को कह रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अगर फिर खुद ही क्रोध करेंगे तो फिर दूसरे कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसी का ठंडा है, तो किसी का ड्रामानुसार भी है और अपने उत्साह उमंग की वजह से भी है। बाबा कहते हैं कि किसी का तीव्र पुरुषार्थ है तो किसी का ठंडा है। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं तो वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। अभी तो संगम युग पर जब बाबा ने हमें पूरी सृष्टि चक्कर समझाया आदि मध्य अंत का, तो बाबा कहते कि अभी ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो, तो तुम सब अंतर्यामी हो। तो सब जब सृष्टि का पूरा ज्ञान हो गया तो क्या हो गए, अंतर्यामी, यानी तीनों लोगों को जान लिया, आदि मध्य अंत को जान लिया, तो क्या हो गए, अंतर्यामी। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। सारी सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया, ऐसे नहीं भगवान घटघटवासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान तो हैं जो वो घट के वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो लेकिन परमात्मा तो इस सृष्टि चक्कर पर आते ही नहीं, शरीर धारण नहीं करते, तो उन्हें जानने की भी क्या दरकार है। ज्ञान है लेकिन उनको जानने की ऐसी क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं कि जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। तो कह देते हैं कि हर एक मनुष्य के अंतर का वही परमात्मा जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे फल पाएगा, जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा मिलेगा। तो मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सज़ा भी खुद पाएंगे। तो ऐसी चलन चलेंगे तो अदम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो होती है कल्पांतर के लिए, अब ना पढ़े तो कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। तो ईश्वरीय लॉटरी लगी है तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिल रहा है, तो ये है ईश्वरीय लॉटरी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तो फिर ये पूरी लेनी चाहिए। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। तो जब सतयुग में होंगे, तो जब आपकी आत्माएं जो सतयुग में नहीं जा सकेंगे पुरुषार्थ अनुसार,
तो वो फिर परम धाम में यानी शांति धाम में होगी। तो बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं। तो कहते हैं ना, बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी जो साहूकार है, रुपया पैसा जिनके पास जो धनवान होते हैं, तो उन्हें अपने धनवान होने का नशा रहता है। तो मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे ना। तो जो यहाँ पर क्या है, एक स्वप्न है, ये सब विनाशी चीज़ें हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब सच पता लगेगा तो फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच तो तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में। तो जिन्हें परमात्मा का परिचय मिल गया है, सत्य बाप का संग मिल गया, तो वो सच के संग में। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगज़ीन में भी डाल सकते हो। तो बाबा की भी मैगज़ीन्स हैं और ऐसे उसमें छपा रहेगा कि भगवान क्या कहते हैं और डिफरेंस, यानी दोनों में डिफरेंस बताया जाएगी कि मनुष्य क्या कहते हैं और परमात्मा पिता क्या कहते हैं। तो आखिरी विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पद पाया है वह ज़रूर पाएंगे। तो यह सर्टेन है। हाँ, तो ये कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने आज इसे कहा कि यह सर्टेन है, निश्चित है कि जिन्होंने कल्प पहले पद पाया है वह ज़रूर फिर से पाएंगे। तो वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी, है ना। मेन बात है कि पवित्रता की, तो जितना जितना पवित्र बनेंगे उतनी ही आयु भी बड़ी होती है। तो पतित पावन परमात्मा बाप हैं, तो ज़रूर उनसे ही पावन उसने ही पावन बनाया होगा। तो सबसे पवित्र पतित पावन कौन है? परमात्मा बाप है। परमात्मा ही पतित पावन है, वही फिर से बनाते हैं। श्री कृष्ण को की बात शोभती नहीं। श्री कृष्ण तो स्वयं शरीरधारी थे और इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं शरीर धारण कर पार्ट प्ले करने के लिए। तो बाबा कहते कि उनको यह बात शोभती नहीं कि वो पतित पावन है। पर पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहाँ से आया? पुरुषोत्तम संगम युग पर फिर श्री कृष्ण कैसे आएगा? तो वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म 84 फीचर्स 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। ये इतनी छोटी सी बिंदी है ना, स्टार मिसल, तो उसमें पूरा पार्ट जैसे भरा हुआ है। जैसे सीडी भरी होती है, इसी तरह से पूरा उसका पार्ट, आदि अनादि पार्ट पूरा उसका भरा हुआ। तो इसको कुदरत कहा जाता है। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। जैसे एक छोटा बीज होता है, उसके अंदर झाड़ है, लेकिन ये कुदरत है ना कि वो जब फलेगा फूलेगा तब वो झाड़ निकलेगा। तो इसी तरह से आत्मा भी है छोटी सी बिंदी और उसमें उसका पूरा पार्ट भरा हुआ है। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है। तो कलयुग में बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर आत्मा दुख भोगती है, लेकिन सतयुग में अपने सोल कॉन्शियसनेस में होती है, इसलिए वहाँ पर दुख की कोई बात ही नहीं। अपने पूरे मूल गुणों के साथ, दैवीय गुणों के साथ आत्मा आती है और राज्य भाग्य लेती है और सुख में होती है। परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज़ समझाते रहते हैं। परमात्मा पिता देखो रोज़ समझाते हैं, मुरली के द्वारा रोज़ ही समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। तो परमात्मा पिता अभी इस संगम युग पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ाकर फिर वापस साथ में ले जाएंगे, दैवीय गुण धारण करवाकर अपने सत्य स्वरूप की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचाकर। तो साथ में रहने वालों से भी बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं। बाबा कहते हैं कि बांधेलियाँ जिन्हें इतने तरह के बंधन हैं
वो ज़्यादा याद करते हैं तो वह उच्च पद पा सकते हैं। तो यह भी समझ की बात है ना। तो बाप की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म में परमात्मा हर एक आत्मा के साथ है, तो चाहे यहाँ पर स्थूल बंधन हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में बंधन है, लेकिन सूक्ष्मता में तो कोई बंधन नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो और दैवी गुण भी धारण करो। तो बाबा टचिंग देते हैं बांदेलियों को भी, जो कि ना तो कहीं तो ऐसी भी हैं जिन्हें मुरली भी सुनने को नहीं मिलती है, तो बाबा उन्हें भी टचिंग देकर, और जिनका की याद में जो तड़पती हैं आत्माएं, तो फिर उन्हें टचिंग देकर और उनकी हर तरह की धारणाएं करवा कर बाबा का बंधन कटवाते हैं उनसे। और दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, है ना। तो बाबा हमें श्रीमत देवता बनाते हैं, देवता बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं और आंखें क्रिमिनल नहीं करनी। तो ये तभी होगा जब आत्मिक स्मृति में रहेगी आत्मा। हर एक अपना हर कार्य चलते फिरते यही स्मृति रहेगी, मैं आत्मा हूँ। तो फिर मुख से भी कोई इविल बोल नहीं निकलेगा और ना ही आंखें ही क्रिमिनल होंगे। तो चाल चलन देवताओं जैसी ही है। तो नंबर 2, बाबा ने कहा क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली 2 हाथों से बजती है। क्रोध जो है वो 2 हाथ की ताली की तरह है। एक क्रोध करता है तो दूसरे को भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो क्रोध का बहुत नुकसान करता है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान दिया बाबा ने, त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भवो। त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। तो जितना जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, तो त्याग किसका करना है, ये स्थूल दुनिया का। तो तपस्या ही सफलता, जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, याद में रहेंगे, वो है तपस्या। तो त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है, तब मिलेगी सफलता। तो त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। तो जिनको त्याग की भावना है जिनके अंदर, वही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। हद के भाव समाप्त हो जाते हैं। संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा और दूसरे ने किया। कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। एक ने कहा, दूसरे ने किया। कभी भी तू मैं तेरा मेरा ये ना है, तेरा मेरा हम सब क्या है, एक है, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन दिया है, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। तो स्थूल में तो सीख लिया कि किसी को दुख नहीं देना, वाणी से ऐसे ही कटु वचन नहीं बोलने, और कर्मों से ऐसा किसी को दुख नहीं देना। लेकिन संकल्प में भी, थॉट्स में भी किसी को दुख नहीं देना, यह है संपूर्ण अहिंसा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ, ज्वाला रूप बनाओ।
योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूपन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। तो योग का ज्वाला स्वरूप यानी सदा की याद, सदा परमात्मा की याद, परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा बिंदी स्वरूप मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए ना। तो एक बारी स्टॉप कहा यानी बिंदु लगाया, तो सेकंड में व्यर्थ और देभान बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ और मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करो। तो ये सारे दिन में ये अपनी चेकिंग करते रहना है, अपनी अटेंशन देनी है। तो पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए ना। तो मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल। तो जहाँ लगाना चाहो, जहाँ आत्मा चाहे, आत्मा मन बुद्धि को कंट्रोल करे, ना कि मन बुद्धि। तो मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। ओम शांति। थैंक यू बाबा।